नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत कक्षा 9वीं में पाठ चौथा वल्लभी विद्यास्थानम का हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था। आज हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो ऊपर दिया है संस्कृत और नीचे अनुवाद भी है, तो आप एक एक शब्द के ऊपर ध्यान रखते जाए। ख्रिस्तस्य यीशु ख्रिस्त की पंचमया मतलब पांचवी शताब्दाम यानी सदी में इदम उपनगरम यानी यह उपनगर मैत्रकणा यानी मैत्रक राजधानी आसित यानी मैत्रक राजाओं की राजधानी थी। मैत्रकणा मतलब मैत्रकों की व्यवस्था के अनुसार अध्ययनस्य अध्ययन की समाप्त अंतरम यानी समाप्ति के बाद वाद सभा मतलब चर्चा सभा में शास्त्रार्थ भवति स्म शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ में विभिन्न मतांतरणाम खंडन मंडन पूर्वक विमर्श भवति स्म। शास्त्रार्थे मतलब शास्त्रार्थ में, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न, मतांतरणा मतलब मतांतरों का, खंडन मंडन यानी खंडन मंडन पूर्वक। खंडन मंडन का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों कि मैंने पहले बताया कि पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई जब पूरी होती थी तब वही सब विद्यार्थियों के बीच दो टुकड़ियों में भाग किया जाता था और दोनों टुकड़ियों आपस में जो पढ़ाई की है उसके बारे में चर्चा करते थे। उस चर्चा में सब लोगों के अलग अलग मत होते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया खंडन मंडन पूर्वक का मतलब होता है कि सामने वाली जो टुकड़ी है या सामने वाले की बात है, उस बात को जो है उस बात को गलत ठहराकर अपनी बात को समर्थन देते हुए अपनी बात की स्थापना करना, यानी सामने वाले की बात को तोड़कर उसकी बात को गलत ठहराकर अपनी बात का समर्थन करके अपनी बात का स्थापन करना, उसको कहते हैं मंडन। मंडन मतलब अपनी बात सही ठहराना। विमर्श मतलब विचार या चिंतन, भवति स्म होता था। तो यहाँ बताया गया है कि शास्त्रार्थ में भिन्न भिन्न मतांतरों का खंडन मंडन पूर्वक चिंतन होता था। अनेक कस्में अनेक विजयी जनाय, विजयी मतलब विजय हुए, जनाय मतलब लोग, विजय हुए लोग। राजा मतलब राजा, पारितोषिक रूपेण मतलब पारितोषिक के रूप में यानी इनाम के रूप में। भूमि मतलब जमीन। अयच्छत, यच्छत मतलब देना, अयच्छत मतलब देते थे। अनेक कस्में विजयी जना राजा पारितोषिक रूपेण भूमि अयच्छत। अनेक विजेताओं को राजा उपहार के रूप में भूमि देते थे। कदाचित कभी विजयी जना नाम मतलब विजयी हुए व्यक्ति। ओके। नामानी मतलब नाम। विद्यापीठस्य मतलब विद्यापीठ के द्वारे मतलब द्वार। ऊट टंकितानी मतलब नक्काशी किया जाता था, यहाँ तो उसका नाम लिखा जाता था। अभवनम होता लिखे जाते थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी अभी भी हम स्कूल में जो विद्यार्थियों होते हैं वो 10वीं और 12वीं बोर्ड में जो प्रथम नंबर आते थे स्कूल कक्षा पे, जिला कक्षा पे या राज्य कक्षा पे, तो उसका नाम अपनी स्कूलों में लिखा जाता होता है कि 10वीं में यही वर्ष के अंदर 10वीं कक्षा में ये विद्यार्थी प्रथम नंबर आया था, ये विद्यार्थी दूसरा नंबर आया था। ऐसे बोर्ड के ऊपर पूरी लिस्ट यादी लिखी हुई होती है। तो इसी तरह पहले के समय में भी ऐसा होता था। तो कदाचित विजय जनानाम नामानि विद्यापीठस्य द्वारे ऊटकंकितानि अभवनम। कभी विजयी व्यक्तियों के नाम विद्यापीठ के द्वार पर लिखे जाते थे। ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः पंचमा शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। ख्रिस्तात् पूर्व प्राय मतलब यीशु ख्रिस्त पूर्व प्राय पंचमया शताब्द्यां 5वीं सदी में भगवत यानी भगवान महावीरस्य
महावीर का जन्म अभवत, जन्म हुआ। तस्मिन काले, उस समय, तस्मिन मतलब उस, काल मतलब समय, भगवता मतलब भगवान, महावीरेण महावीर ने, यह उपदेश प्रदत्त, उपदेश का मतलब उपदेश, प्रदत्त मतलब दिया, स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, वो आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम आगम पंचशतम यावत मौखिक परंपरा सुरक्षित आसीत, यह आगम 500 वर्ष तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहा। एवं ही श्रूयते यत् ख्रिस्तस्य तृतीया शताब्द्यां नागार्जुन नामना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैन साधूनां समितिः मिलिता। एवं ही श्रूयते मतलब ऐसा सुना जाता है कि यत् ख्रिस्तस्य तृतीय शताब्द्यां, यीशु ख्रिस्त की तीसरी सदी में, नागार्जुन नामना प्रसिद्धस्य, नागार्जुन नामक प्रसिद्ध, विदुष मतलब विद्वान, अध्यक्षतायाम एका जैन साधुना, अध्यक्षता में जैन साधुओं की एक समिति मिलिता, एक सभा मिली थी या हुई थी। अस्याम आगम ग्रंथा नाम लेखनस्य प्रस्ताव भवत। अत्र लेखबद्धवाणी वल्लभीवाचना नाम प्रसिद्ध जात। अस्याम मतलब इस सभा में, आगम ग्रंथानाम मतलब आगम ग्रंथ का, लेखनस्य मतलब लेखन करना, प्रस्तावो अभवत लेखन करना, ऐसा प्रस्ताव हुआ। अत्र मतलब यहाँ, लेखनबद्ध वाणी लेखन से बद्ध हुई वाणी, वल्लभी वाचन नामना प्रसिद्ध जात, वल्लभी वाचन नाम से विख्यात हुई। ख्रिस्तस्य नवम्या शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाश अभवत। ख्रिस्तस्य यानी ख्रिस्त की, नवम्या मतलब नवमी, शताब्द्यां यानी सदी में, वल्लभीनगरस्य वल्लभीनगर का, विनाश अभवत हुआ, परंतु तस्य परंतु उसके, अवशेषा मतलब उसके अवशेष से, अधापि आज भी, तस्य समृद्धि उसकी समृद्धि, सूचयन्ति सूचित करते हैं, परंतु उसके अवशेष आज भी उसकी समृद्धि सूचित करते हैं। एवं भारतस्य प्राचीनेषु, इसी प्रकार भारत के प्राचीन, विद्या केंद्रसु विद्या केंद्रों में, वल्लभी एकतम में, वल्लभी अनेक में से एक, आसीत एक था, इतिहासे च अधापि वर्तते, और इतिहास में आज भी है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ चौथा, वल्लभी विद्यास्थानम का हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न पहला, अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों में विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्राचीन समय गुजर राज्य कह विश्वविद्यालय आशित, यानी प्राचीन समय में गुजरात में कौन सा विश्वविद्यालय था, तो उस प्रश्न का उत्तर आएगा विकल्प घ, वल्लभी विश्वविद्यालय। प्रश्न दूसरा, उपवेदा कति संता, उपवेद कितने हैं, उसमें आएगा उत्तर ख, चत्वार। प्रश्न तीसरा, भाष्यकार स्कंद स्वामी कस्या शताब्द्यां संजात, भाष्यकार स्कंद स्वामी कौन सी सदी में हुए, उस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ख, चतुर्थयाम यानी चौथी सदी में। प्रश्न चौथा, वल्लभी कैसा राजधानी आसित, वल्लभी कैसी राजधानी थी, प्रश्न चौथे का उत्तर आएगा ख, मैत्रकणाम। प्रश्न पांचवा, महावीरस्य उपदेशः केन नामना प्रसिद्ध वर्तते, भगवान महावीर का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध था, उस पांचवें प्रश्न का उत्तर आएगा क, आगम नाम से प्रसिद्ध था। प्रश्न छठा, वल्लभी नगरे
मिलितयाः जैन साधु समिति अध्यक्ष कह आसीत्। वल्लभी नगर में मिली हुई जैन साधुओं की समिति में अध्यक्ष कौन थे या किसकी अध्यक्ष में हुआ था? नागार्जुन। प्रश्न दूसरा, एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तराणि प्रदत्त। प्रश्न पहला, प्राचीन कालात् वल्लभी कस्य केन्द्रमा आसीत्? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राचीन कालात् वल्लभी अध्ययनय अध्यापनस्य केन्द्रमा आसीत्। प्रश्न है कि प्राचीन समय में वल्लभी किसका केंद्र था? तो इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में ये होगा, प्राचीन काल में वल्लभी अध्ययन अध्यापन का केंद्र था। वेदांगनी कति सन्ति? वेद के अंग कितने हैं? वेदांगनी षष्ठ सन्ति। वेद के 6 अंग है। प्रश्न तीसरा, मल्लवादी सूरी क आसीत्? मल्लवादी सूरी कौन थे? प्रश्न का उत्तर, श्री मल्लवादी सूरी जैनाचार्य आसीत्। श्री मल्लवादी सूरी जैन के आचार्य यानी विद्वान थे। प्रश्न चौथा, भगवतः महावीरस्य जन्म कदा अभवत्? प्रश्न का उत्तर होगा, भगवतः महावीरस्य जन्म ख्रिस्तान पूर्व प्राय 5मा शताब्दा अभवत्। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का जन्म ख्रिस्त पूर्व प्राय 5वीं सदी में हुआ था। प्रश्न चौथा, जैन साधुना समिति कस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत्? जैन साधु की समिति में किस लेखन कार्य का प्रस्ताव हुआ था? जैन साधूनां समितो आगम ग्रंथनां लेखनस्य प्रस्ताव अभवत्। जैन साधु की समिति में आगम नाम के ग्रंथ का लेखन कार्य का प्रस्ताव हुआ था। प्रश्न तीसरा, रेखांकित पदानां स्थानं प्रकोष्ठ उचित पदम चित्वा प्रश्न वाक्य रचित। यहाँ पर प्रश्न वाक्य बनाना है। जो दिए है वाक्य उसमें जो लाइन किया है शब्द के नीचे, वो लाइन वाला शब्द निकाल कर ऊपर दिए गए कोष्टक में से शब्द चुनकर प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है। जो पहला वाक्य बनाते हैं, ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी आसीत्। स्कंदस्वामी निकल जाएगा, उसकी जगह पे हरे अक्षर से लिखा है, वहाँ पर ध्यान दो विद्यार्थी मित्रों। ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः आसीत्, पीछे प्रश्न का चिन्ह। दूसरा, महावीरस्य उपदेशः आगमन नामा प्रसिद्ध वर्तते। तो दूसरा जो है वाक्य उसका प्रश्नार्थ ऐसे बनेगा, कस्य उपदेशः आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, प्रश्न का चिन्ह। तीसरा, जैन साधूनां समिति मिलिता। तो जैन साधुना निकल जाएगा, उसकी जगह आएगा केसाम समिति मिलिता, पीछे प्रश्न का चिन्ह। चौथा, नवम्या शताब्द्यां वल्लभी नगरस्य विनाशनम अभवत्। तो नवम्या शताब्दा निकल जाएगा, उसकी जगह आएगा कदा वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत्, प्रश्न का चिन्ह। इसके बाद पांचवा, लेखबद्ध उपदेश वल्लभीवाच नामना प्रसिद्ध जातः। लेखबद्ध उपदेश केनो नामना प्रसिद्ध जातः, पीछे प्रश्न का चिन्ह। प्रश्न चौथा, वचन अनुसार शब्द रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला, आगमम, उसका द्विवचन होगा आगमो, बहुवचन होगा आगमान। दूसरा, जनपदे, तो जनपदे एक वचन है, जनपदयो द्विवचन, जनपदेषु बहुवचन। तीसरा, केंद्रे केंद्रयो केंद्रषु। स्म का प्रयोगम कुरुत, स्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दिया गया है छात्र यथा रुचि अपठन। तो स्म का प्रयोग क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? स्म जो है वो वर्तमान काल
का वाक्य है उसके पीछे स्म लगने से वो भूतकाल में बन जाता है। तो पहले हम ये भूतकाल में दिया हुआ वाक्य को वर्तमान काल बनाएंगे और उसके पीछे स्म लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, छात्र यथारुचि अपठन। अपठन जो क्रियापद है वो अपठन मतलब छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते थे। तो यहाँ हम अपठन जो क्रियापद है उसको हम वर्तमान काल में लिखेंगे। छात्रा यथारुचि पठन्ति, लेकिन पीछे स्म लगने से वो भूतकाल में बदल दिया जाएगा। दूसरा, स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत। अवसत मतलब रहते थे, तो हम यहाँ उसका अवसत का भूतकाल जो है उसका हम वर्तमान काल करेंगे। स्कंद स्वामी अत्रैव वसति, लेकिन पीछे स्म लगने से भूतकाल में बन गया। तो हरे कलर से लिखा हुआ वाक्य है वर्तमान में, लेकिन पीछे स्म लगने से भूतकाल में बदल जाता है। ऐसे ही राजा भूमिम अयच्छत। राजा भूमिम यच्छति स्म। तो इसी तरह यहाँ स्म का प्रयोग करना है। प्रश्न छठा, रेखांकित पदानाम समास प्रकार लिखत। इसमें समास के प्रकार बताने हैं। वाद सभाया शास्त्रार्थ भवति स्म। तो वाद सभा जो है वो मध्यम पदलोपी कर्मधार्य समास है। दूसरा, स्थिरमति गुणमति बोधाचार्य आसित। तो स्थिरमति गुणमति जो पद है वो इतरेतर द्वंद्व समास है। तीसरा, अत्र प्रवेश परीक्षा भवति। प्रवेश परीक्षा है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। प्रश्न सातवां, प्रदत्तानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। इसमें वाक्य में हिंदी दिया है और नीचे जो दिया है वो संस्कृत के शब्द, उसका उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। वल्लभी मैत्रकों की राजधानी थी। तो इसमें आएगा हरे रंग से जो लिखा है वहाँ पर ध्यान दो विद्यार्थी मित्रों। वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसित, अस का आशित। दूसरा, दूर दूर देशात से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो इसमें आएगा सुदूरात देशात जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। तीसरा, नागार्जुन प्रसिद्ध विद्वान थे। नागार्जुन प्रसिद्ध पंडित असिका आशित। चौथा, वेद चार है, वेदा चत्वार संति। पांचवा, वल्लभी का विनाश हुआ, वल्लभ्या विनाशः अभवतः। प्रश्न आठवां, अधोलिखिताना प्रश्न नाम उत्तराणी हिंदी भाषा लिखत। प्रश्न के उत्तर हिंदी भाषा में लिखो। प्रश्न पहला, वल्लभी में कौन सी 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था? उत्तर, वल्लभी में निम्नलिखित 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अर्थवेद और 4 उपवेद। प्रश्न दूसरा, वेद और उपवेद कितने हैं? उत्तर, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपवेद 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्यवेद। प्रश्न तीसरा, मैत्रक शासन के समय में अध्ययन की व्यवस्था किस प्रकार थी? प्रश्न का उत्तर, मैत्रक शासन के समय में अध्ययन की समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ में भिन्न भिन्न मतांतरों का खंडन मंडन पूर्वक चिंतन होता था। अनेक विजेताओं को राजा उपहार के रूप में भूमि यानी जमीन देते थे। प्रश्न चौथा, वल्लभी में कौन कौन से आचार्य हुए? उत्तर, चौथा, वल्लभी में ईस्वी सन की 4वीं सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमति और गुणमति एवं जैन आचार्य श्री मल्लवादी सूरी हुए।